सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में रो पड़ी। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस दौरान आप सांसद स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद रहीं। कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वकील ने विभव कुमार के बचाव में अदालत के सामने दलील पेश की। उन्होंने सुनवाई में कौरवों और द्रौपदी का जिक्र किया। विभव के वकीलों ने यह भी कहा कि पुराने जमाने में ऐसे आरोप कौरवों पर लगे थे जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया। स्वाति ने एफआईआर पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रोने लगी। विभव कुमार के वकील ने कहा कि इस केस में विभव के खिलाफ जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है उनका भी कोई मतलब नहीं बनता। इस केस में आईपीसी 308 के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोई औचित्य ही नहीं है। स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर बुलाया नहीं गया था। उन्होंने ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसने की कोशिश की। वकील यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी स्टाफ ने बाहर इंतजार करने को कहा था, पर वो सिक्योरिटी जोन को पार कर अंदर घुस आई। सिक्योरिटी स्टाफ ने अपने बयान में कहा है कि मैडम ने मुझसे कहा कि आप सांसद को बाहर इंतजार कराओगे। विभव के वकील ने अदालत में यह भी बताया कि आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, ये कहते हुए स्वाति मालीवाल अंदर घुस आई। इसके बाद पीए विभव ने पूछा कि किसके निर्देश पर उसे अंदर आने की इजाज़त मिली। विभव का ये पूछना बनता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही भी रखता है। सुरक्षाकर्मी तब अंदर आए और पूरे सम्मान के साथ उसे बाहर ले जाया गया। ऐसे में इस घटना के होने का सवाल ही कब बनता है। विभव के वकील ने पूछा कि क्या एक सांसद होने के नाते आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है। उन्हें सीएम आवास पर किसी ने नहीं बुलाया था। जाहिर है वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उस दिन वहां पहुंची थी। उस दिन वो सिक्योरिटी स्टाफ से बार बार विभव के बारे में भी पूछ रही थी। विभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल जब बाहर आ रही थी तब वो सामान्य थी, उन्हें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही थी। स्वाति के साथ अगर सच में कुछ गलत होता तो उसी दिन उन्होंने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। 3 दिन बाद उन्होंने इस मामले को लेकर एफआईआर क्यों दर्ज कराई। विभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वो एक महिला के अधिकारों को बखूबी समझती हैं। अगर उनके किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ था तो उन्हें तुरंत शिकायत दर्ज करानी थी। जाहिर है 3 दिन बाद जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो उन्होंने काफ़ी सोच समझकर दर्ज कराई होगी। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ पेश हुए वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आप एक अकेली महिला को मार रहे हैं। सीएम आवास में उन्हें घसीटा गया, छाती गर्दन पर मारा गया, इससे उनकी मौत नहीं हो सकती थी क्या। उन्होंने आगे कहा कि आप कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल सोची समझी साजिश के तहत सीएम आवास में घुस गई थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो मौजूदा सांसद हैं। पार्टी कहती है कि वो लेडी सिंघम है। अगर कोई महिला संकट में होती है तो वो स्वाति मालीवाल को बुलाते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो विभव कुमार की छवि खराब करना चाहती हैं। विभव कुमार की सेवाएं ही समाप्त कर दी गई थी, फिर वहां पर उनके रहने का कोई अधिकार ही नहीं था। ये दलीलें सुनकर स्वाति कोर्ट रूम में ही रो पड़ी। स्वाति ने कहा कि विभव कोई आम आदमी नहीं है, वो मंत्रियों से मिलने वाली सुविधाओं को इस्तेमाल करता है। उसे जमानत मिली तो मुझे खतरा होगा। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में बताया कि मेरा बयान दर्ज करने के बाद आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे बीजेपी का एजेंट कहा गया। उसके पास एक बड़ी ट्रोल मशीनरी है, उन्होंने मशीनरी को पंप किया। आरोपी को पार्टी के नेता ही मुंबई ले गए। अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।